हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की स्टोरी द रेड ट्रैप। किसकी लिखी हुई है? लुइस फिशर की लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कहानी है आपके सिलेबस में। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा पहले? फर्स्ट चैप्टर क्या था अपना, रिकॉल करो। द लास्ट लेसन। सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग। थर्ड डीप वाटर। और फोर्थ कौन सा पढ़ेंगे अपन? द रेड ट्रैप। ठीक है, तो ये चैप्टर है भाई, ये चैप्टर काफ़ी लेंथी चैप्टर है आपकी बुक का, ये आपको भी पता है। तो इसको मैंने सोचा कि भाई इसको वैसे राइट डाउन करवाने के बजाय मैं इसको आपको ओरली बताऊं, समराइजेशन इसका ओरली कर दूं, जो कुछ मेन बात है वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो इसको संभव मुझे इतना लगता है कि इतना लिखूंगा तो आप चैप्टर में भी कंफ्यूज होगे, प्लस स्टोरी को ढंग से समझ नहीं पाओगे। तो अपन पढ़ेंगे द रेड ट्रैप, इजीली पढ़ेंगे, इजी लैंग्वेज में बताऊंगा मैं आपको। चलिए देखते हैं द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का अर्थ क्या होता है? रेड ट्रैप मीन्स क्या होती है भाई? रेड ट्रैप का अर्थ होता है चूहेदानी। चूहेदानी। रेड यानी तो चूहा होता ही है, ट्रैप यानी पिंजरा होता है, तो क्या है? चूहेदानी। क्या होता है रेड ट्रैप का अर्थ? क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल चूहेदानी होती है। तो ये चैप्टर है भाई, इसमें अपने कुछ करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर है वो अपन पढ़ते हैं अब। ठीक है, तो क्या है? रेड ट्रैप सेलर है जो चूहेदानियाँ बेचता है। उसका क्या नाम है? उसका मेंशन कर रखा है पेडलर। पेडलर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? फेरी वाला कहते हैं ना अपन, जनरली अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फेरी वाला। तो पेडलर क्या होता है? फेरी वाला। और अगर इसी को इंग्लिश में लिखें तो रेड ट्रैप सेलर। ठीक है, पेडलर कौन है? रेड ट्रैप सेलर है। ठीक है, ये है भाई, ये काफ़ी बुरी कंडीशन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्टार्टिंग चैप्टर में यही है कि कपड़े गंदे से पहन रखे हैं, अलोन है, काफ़ी अकेला है, और अपनी जो चूहेदानियाँ बेचता है। ही वांडरिंग्स हेयर एंड देयर टू सोल्ड हिज रेड ट्रैप्स। इधर उधर फिरता रहता है एक गांव से दूसरे गांव अपनी चूहेदानियाँ बेचने के लिए। वायर ऑफ रेड ट्रैप्स, तार की बनी हुई है, जो रेड ट्रैप्स जो पिंजरे होते हैं वो तार के बने हुए हैं। इसकी कंडीशन काफ़ी मिजरेबल है, कमज़ोर है काफ़ी। ऐसे जो इसका जो चेहरा है वो सूखा हुआ है, एकदम चिपका हुआ है, और बॉडी काफ़ी वीक है इसकी। कुछ अपीयरेंस की बात करते हैं पेडलर की। ठीक है, तो कपड़े फटे पुराने पहन रखे हैं, काफ़ी अलोन है, और वर्ल्ड को कुछ नहीं समझता, इस संसार को ये कुछ नहीं समझता। ही डिड नॉट लाइक द वर्ल्ड एट ऑल। इस वर्ल्ड को कुछ नहीं समझता वो। ठीक है, तो शुरुआत स्टार्टिंग क्या है? ये चलता चलता अपनी चूहेदानियाँ बेचता है भाई, जा रहा है चूहेदानियाँ बेचते बेचते, मगर भाई कोई इससे खरीदता भी नहीं है ना, चलता रहता है, लोग देखते हैं। ही ऑलवेज मेट सॉर फेसेस, मतलब फीके चेहरे इसको दिखाई देते हैं हमेशा। मतलब फीके चेहरे का अर्थ क्या है इसके अकॉर्डिंग? कि भाई उनमें इसके रेड ट्रैप्स लेने की कोई इच्छा नहीं है। तो ठीक है, तो ये ऐसे फिर घूमता रहता है इधर उधर अपने रेड ट्रैप्स बेचने के लिए, अपने चूहेदानियाँ बेचने के लिए। इसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी, मिजरेबल है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, बॉडी वीक है, चेहरा सूखा हुआ है, चिपका हुआ है। ठीक है, तो ये वॉन्डिंग करता करता भाई, ठीक है यार, अपने वॉन्डिंग्स में, अपने ड्यूरिंग हिज वॉन्डिंग्स, अपने घूमता रहता है ना, इससे एक इस आइडिया से स्ट्रक्ट हो गए, एक आइडिया में फंस गए। क्या है इसकी? एक फिलॉसफी है, द वर्ल्ड इज नथिंग अबाउट हिम। संसार इसके लिए कुछ भी नहीं है, पर द वर्ल्ड इज नथिंग अबाउट हिम बट ए बिग रेड ट्रैप। इसकी फिलॉसफी है, इस चैप्टर में फिलॉसफिकल है। क्या है कि भाई अकॉर्डिंग टू पेडलर,
है ना। तो क्या है, वर्ल्ड है ना जो, वो कुछ नहीं है, वर्ल्ड को कुछ, इस संसार को, इस भौतिकवादी संसार को कुछ नहीं समझता ये बंदा। क्या है, वर्ल्ड इज नथिंग अबाउट हिम, कुछ नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, एक चूहेदानी है केवल, और कुछ नहीं है। इसके अनुसार पूरा जो वर्ल्ड है एक चूहेदानी है। अब इसने कंपैरिजन भी करा कि चूहेदानी है भाई, वो भी बताया कैसे, कि जिस प्रकार से हम चूहे को ट्रैप करने के लिए, चूहे को पकड़ने के लिए अपन चारा लगाते हैं, रोटी लगाते हैं, ब्रेड लगाते हैं, तो वो चलता चलता उसके पीछे पीछे लालच में आ जाता है। वैसे ही आजकल की जनरेशन है कि भाई पैसे के पीछे भागते हैं लोग। जनरेशन टुडे द वर्ल्ड इज लॉस्ट इन वर्ल्डलीनेस। वर्ल्डलीनेस यानी होता है सांसारिक मोह माया में लिप्त है। आजकल का जो समाज है भाई, वो सांसारिक मोह माया होती है ना, कि ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ। एक विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है इसी पर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। कभी समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, इसी पर है, इस भौतिकतावादी संसार पर है कि किस प्रकार मनुष्य लिप्त है भौतिकवाद में। ठीक है, तो इसकी भी एक फिलॉसफी है। क्या है, फिलॉसफी है भाई पैडलर की, द वर्ल्ड इज नथिंग अबाउट हिम, कुछ नहीं है बट ए बिग रैट ट्रैप। जिस प्रकार से चूहों को पकड़ने के लिए भाई हम जाल बिछाते हैं, उसी प्रकार से जो आजकल का समाज है वो लोगों को लालच देने के लिए जाल बिछाता है और हम उनके जाल में फंस जाते हैं। तो क्या हुए, हम भी एक चूहे ही हुए, और जो हम रैट ट्रैप में, इस संसार रूपी पिंजरे में फंस जाते हैं। ये किसकी फिलॉसफी है, ध्यान रखना है आपको, पैडलर की, रैट ट्रैप सेलर की फिलॉसफी है। आपको 100% ध्यान रखनी है कि ये लर्न कर लो, द वर्ल्ड इज नथिंग अबाउट हिम बट ए बिग रैट ट्रैप। आपके क्वेश्चन आंसरों में भी ये काम आना है। ठीक है, तो ये पैडलर की फिलॉसफी पढ़ ली अपन ने। तो ये चलता चलता थक जाता है। आगे की स्टोरी पर चलते हैं। घूमता घूमता थक जाता है, कोई इसको पूछता नहीं है भाई कि कौन है, कोई ख़रीद ले इसकी रैट ट्रैप्स खरीद ले, मगर नहीं, थकता थकता एक दिन रात हो जाती है। रात हो जाती है तब ये एक क्रॉफ्टर दे रखा है। क्रॉफ्टर का मीन क्या होता है भाई, किसान होता है। ठीक है, किसान। तो एक रास्ते में भाई ये जाता है तो एक किसान का घर मिलता है, किसान का घर मिलता है कि भाई ये यहाँ पर इस एक घर है। पैडलर रात को काफ़ी थक जाता है और बुरी तरीके से थक रहा है, और है ना कोई शेल्टर कुछ मतलब कहीं ठहरना चाहता है रात को। सीधी भाषा में समझो आप, थक चुका है, घर जाने की उम्मीद है नहीं, पता नहीं कहाँ पर अगर, मगर अब थक चुका है, कहीं पर शेल्टर चाहता है, कहीं पर शरण चाहता है कि मैं रात को ठहर जाऊं। तो एक क्रॉफ्टर का घर आता है बीच में, एक किसान का घर आता है। नॉक करता है, हेलो हेलो। तो कुछ देर बाद क्रॉफ्टर आता है, कहाँ से, अपने कॉटेज से बाहर आता है, अपने हाउस से बाहर आता है क्रॉफ्टर। अब भाई क्रॉफ्टर जानता नहीं है इसको। अब क्रॉफ्टर क्या है, क्रॉफ्टर के बारे में पढ़ेंगे अपन। ये भी करेक्टर है, फर्स्ट करेक्टर है, सेकंड ये आ गया। क्रॉफ्टर में क्या है, क्रॉफ्टर एक अकेला बंदा है भाई, अकेला किसान है। ही हैड नाइदर वाइफ नॉर चिल्ड्रन, ना तो इसकी कोई भाई वाइफ है, ना इसके कोई बच्चे हैं। ही ऑल अलोन, केवल अकेला है, अकेला घर में रहता है, अकेला अपना सब कुछ जो करना वो करता है। ये क्रॉफ्टर है भाई। ठीक है, हमेशा अकेला रहता है। तो अब जब भी पैडलर इसके पास गया इसके पास, तो ये खुश हुआ। अब खुश क्यों हुआ, खुश इसलिए हुआ यार कि भाई कोई आया मेरे पास, मैं अकेला ही रहता हूँ सामान्यतः, तो कोई आया मेरे पास। तो ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन, खुश हुआ भाई कि कोई है मेरे पास आज। तो इस पैडलर ने इसको कहा क्रॉफ्टर को कि भाई आज लेट हो गई मेरे को, मैं घर भी नहीं जा सकता, दूर है, तो क्या मैं आज रात आपके पास ठहर जाऊं क्या। तो बिल्कुल ही वार्मली वेलकम्ड, बिल्कुल अच्छे से बड़े दिल से इसका
वेलकम करा भाई पैडलर का क्रॉफ्टर ने, ठीक है। अब काफ़ी मित्रता हो जाती है दोनों में, क्रॉफ्टर और पैडलर में काफ़ी मित्रता हो जाती है। दोनों चाय पीते हैं, ये किचन में जाता है क्रॉफ्टर अपने गेस्ट के लिए कुछ बनाने के लिए, तो एक पोरिज बोलते हैं दलिए को, तो कुछ उस टाइप का बनाता है। सिगार लेकर आता है एंड तंबाकू, जो तंबाकू होते हैं वो लेकर आता है अपने फ्रेंड के साथ खाने के लिए, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कल्चर है, उनका सबका अलग तरीका होता है। तो अब बात करते करते ताश खेलते हैं, ठीक है। दोनों बात भी चल रहे हैं और ताश भी खेल रहे हैं। अब बात करते करते काफ़ी ओपन माइंडेड है कौन, क्रॉफ्टर, ठीक है। कि भाई अब ये अपनी चीज़ें बताता है कि मैं एक मिल में काम करता था, ठीक है, एक मिल में काम करता था और ऐसे वैसे अब मेरी एज इतनी हो गई है तो अब मैं इतना समर्थ नहीं हूँ उस मिल में काम करने के, तो अब मैं ना, मेरी एक काऊ है, एक गाय है, उसकी मिल्किंग करता हूँ, उसका दूध निकालता हूँ और बेचता हूँ। तो अब मेरा आजीविका का यही साधन है भाई, एक काऊ है इसके पास, वो इसकी मिल्किंग करता है और सोल्ड करता है, बेचता है, ठीक है। तो ये बताते हैं, दोनों बताते हैं हाँ मैं भी वायर बनाता हूँ, ये वायर के चूहेदानियाँ बनाता हूँ और बेचता रहता हूँ, मिलते नहीं है, लोग खरीदते नहीं है। तो काफ़ी, अब ये बंदा खुश है कि आज मेरे साथ कोई है, क्रॉफ्टर खुश है कि भाई आज मेरे साथ कोई है। ये अपनी सारी चीज़ें बताता है इसको, किसको, पैडलर को, सारी चीज़ें बताता है पैडलर को कि भाई ऐसे मैंने ये करा वो करा और ऐसे करता हूँ मैं, डेली का मेरा ये है और वो सब चीज़ें बता रहा था एकदम अच्छे से ओपन। और इसने बताया कि पिछले मंथ मैंने कितने रुपए कमाए, 30 करोनर, 30 करोनर रुपए जो वहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो 30 करोनर रुपीज़ कमाए थे किसने, क्रॉफ्टर ने भाई कितने कमाए थे, 30 करोनर्स कमाए थे, ये भी बता दिया कब, लास्ट मंथ इसने 30 करोनर्स कमाए थे और ये बताया इसको कि, और बस इतना बताया। और फिर क्या, अब लेट नाइट हो गई, अब सोते हैं, बेडिंग्स करी, आराम से बिस्तर उस्तर लगाए, सोए, ठीक है। अब रात को पैडलर सोते यार कि मैं मेरा आजीविका कैसे चलाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं कुछ कर सकता हूँ। अब आए इसके इविल माइंड, थोड़ा सा दिमाग चलाया ज़्यादा। सुबह उठे तो क्रॉफ्टर की तो आदत है सुबह जल्दी उठने की, कि भाई उठते हैं, मिल्किंग करेंगे और बेच कर आएंगे। तो भाई क्रॉफ्टर उठ गया तो ये क्या, पैडलर के अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसी के घर में रुका हूँ और मैं सो रहा हूँ और ये बाहर जा रहा है काम करने। तो दोनों साथ उठ गए साथ। तो अब भाई इसके मन में यार कि यार, और ये 30 कॉर्नर्स कहाँ रखता था, ये अपने विंडो के पास कोई हैंगर होता है उसके पास रखता था, एक पाउच में, ठीक है। तो ये अब इसके मन में कि यार मैं 30 कॉर्नर चुरा लूँ चुपचाप से, ठीक है। दोनों साथ गए क्रॉफ्टर, और अब क्रॉफ्टर कहा कि मैं चलो मिल्किंग कर रहा हूँ, तो आप, वो कहा ठीक है सर, मैं, आप शुक्रिया, मेरे को आपने रात को रोका मेरे को, इसलिए मैं जाता हूँ, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहकर पैडलर तो चला गया, क्रॉफ्टर को ये कहकर पैडलर चला गया, अपने रास्ते चला गया, ठीक है। तो अब ये अपना जो क्रॉफ्टर है वही अपना मिल्किंग करने लग गया। आधी घंटे बाद पैडलर आया चुपके से इसके घर में, क्रॉफ्टर के विंडो खुली थी, पाउच था 30 कॉर्नर का, चुराया, भागा, चुपचाप से चुराया और भागा। अब ये देखो, ये तो कितना शानदार ओपन एकदम कि भाई ये वो सब कुछ बता दिया एकदम फ्रेंडली वे में हर चीज़, मगर इसने भाई धोखा कर दिया इसके साथ, फ्रेंड को धोखा दे दिया इसने, इसके 30 कॉर्नर्स चुरा लिए और भाग गया और भागते भागते तब तक नहीं रुका जब तक एक जंगल नहीं आ जाए। आगे एक फॉरेस्ट आया, जंगल में जाकर भागते भागते थक गया। अब जाते जाते अब इसके मन में यार मैंने क्या कर दिया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैंने चोरी कैसे कर ली,
मैं तो हमेशा से ईमानदारी से काम कर रहा है मैंने। अब ऐसे ख्याल आने लग गए इसके कि भाई ये क्या किया मैंने। बाद में गलानी हो रही है इसको करने के बाद। अब गलानी होते होते अब ये जो फॉरेस्ट था इसमें गुम गया, इसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा कि भाई कहाँ जाऊँ। रे तो वापस एक कंपैरिजन कर दिया था इसने कि फॉरेस्ट भी किसके समान है, वर्ल्ड के समान है। क्योंकि ये इसको ये लग रहा था कि जिस प्रकार मैं चूहेदानियाँ बनाता हूँ, रेड ट्रैप बनाता हूँ, उसी प्रकार इस फॉरेस्ट ने मेरे को भी अपने अंदर बंद कर लिया, मुझे पिंजरे में बंद कर लिया। ठीक है, तो अभी फॉरेस्ट में फंस गया तो अब इसकी बाहर निकलने का वे नहीं मिल रहा है इसको। वे क्या करे, भटक रहा इधर उधर। तो फिर कब तलाशी इधर उधर, तो कुछ दिन रात हो गई। वापस रात का टाइम गए, रात को एक मील के पास जाते हैं, रामस जो मील। ठीक है, रामस जो मील का नाम है। ठीक है, तो वहाँ पर जाके ये अब थक रहा है तो बाहर उसके लेट जाता है। वहाँ पर ये रामस जो मील है ना, इसके बाहर जाकर लेट जाता है। मील का जो ओनर है वो कौन है, तीसरा कैरेक्टर आ गया अपना, आयरन मास्टर। तीसरा कैरेक्टर है जो रामस जो मील का ओनर है। वो देखता है कौन पड़ा है साहब, तो ये उसने देखा कि कौन है ये। ठीक है, तो अब वो देखे इसको, हेलो कौन हो भाई साहब आप। ठीक है, अब ये पहचाना नहीं, तो अब थोड़ी देर बात करते हैं। कौन, आयरन मास्टर प्लस पैडलर और आयरन मास्टर बात करते हैं थोड़ी देर कि मैं ऐसे वो। तो कुछ अब आयरन मास्टर को कुछ गलत फहमी हो गई यहाँ पर। गलत फहमी क्या हुई, जो ये पैडलर था ना, इसको इसने अपना एक ओल्ड मित्र मान लिया कि कोई मेरा पुराना दोस्त है जो कहीं मेरे को बहुत पहले मिला था, कोई किसी मील में, ये मुझे बहुत पहले मिला हुआ था। तो ये इसने पैडलर को क्या समझा था, कैप्टन वॉन स्टैम्पल। हाँ, ये नाम था शायद। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आपके, तो ये समझ लिया था, तो अपना फ्रेंड समझ लिया था, कैप्टन वॉन स्टैम्पल। ठीक है, तो अब ये क्या मेरा दोस्त इस कंडीशन में कैसे है, ये वो, तो क्या नहीं मैं तो इसको मेरे घर पे लेके जाऊंगा। तो आयरन मास्टर जो है इसको अपने घर पे लेकर गए। तो मगर पैडलर ने एक बार तो मना करा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, रहने दो, आप क्यों परेशान होते हैं। अब ये भी स्वीकार कर रहा है ये बंदा कि हाँ मैं ही हूँ वही कैप्टन वॉन स्टैम्पल, मैं ही हूँ आपका वो पुराना दोस्त, जबकि नहीं है रियलिटी में। ठीक है, लेकिन चला गया इनके साथ, घर चला गया वो, घर चला गया। अब बाद में जाने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद अब ये रुक गए घर पे, है ना। तो एक बार देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए वो क्या लाइट चले गई थी, इसलिए अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्या है, आयरन मास्टर और पैडलर ये दोनों मिल गए और आयरन मास्टर ने अपना पुराना दोस्त समझ लिया किसको, पैडलर को। तो ये भाई इसको कहा नहीं मेरे साथ चल भाई घर, ना मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, कितनी बुरी कंडीशन हो रही है तेरी। तो अभी चले गए घर, चले गए, दोनों ने बातचीत करी, डिनर करा। आयरन मास्टर की एक डॉटर है, क्या नाम है, एडला, नाम ध्यान रखना। वाइफ है इनके आयरन मास्टर की एलिजाबेथ, जो मर चुकी हैं। ठीक है, उनका कोई मेंशन नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतना एक वर्ड है कि हिज वाइफ वाज डेड। ठीक है, नाम था एलिजाबेथ, ध्यान रख लेना, कुछ MCQ में पूछ ले। तो एडला, ये भी बहुत, ये चौथा और मेन कैरेक्टर, एडला विलियमसन। ठीक है, एडला नाम था। अब ये दोनों बातें, अब कहे यार तूने क्या कंडीशन कर रखी है पैडलर तूने। तो फिर अब इसकी अपने जो नौकर होते हैं ना आयरन मास्टर के, उनको क्या है, इसको नहलाओ, इसकी शेविंग करो, इसके कटिंग्स करो, इसको अच्छी ड्रेसिंग दो, अच्छी तरीके से इसको अच्छा बनाओ, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या है, अगले ही दिन क्रिसमस है।
क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है, क्रिसमस। ठीक है, तो नेक्स्ट डे ही क्रिसमस था भाई, इसलिए का इसको तैयार करो अच्छे से, इसको नहलाओ अच्छे से, इसकी कटिंग करो, इसकी दाढ़ी को शेव करो अच्छे से और इसको अच्छे ड्रेसिंग करो। ठीक है, अब वो जब दाढ़ी उसकी साफ़ कर दी और अच्छे से उसको ड्रेसिंग पहना दी, हेयर कट हो गया उसका, और उसके बाद भाई ये क्या है, ये आयरन मास्टर नहीं कि कौन है भाई तू, अब पहचान ही नहीं पाया। अब क्या कि नहीं तू नहीं है, वो मेरा जो पुराना दोस्त है। अब इसको अपनी गलती का एहसास हुआ, कौन सी गलती का, कि मैं यार क्या समझकर इसको कौन है ये और कहाँ क्या किसको, हर किसी को ही मैं घर में ले आया मेरे। तो ये वाली चीज़ थी आयरन मास्टर के साथ। ठीक है, तो ये घर में ले आए उसको, अब घर में लिया तब उसको एहसास हो रहा है गलती का कि भाई यार ये तो गलत ही करा मैंने। ओके भाई आप कौन हो, और ऐसे वैसे तो ये बताता नहीं है, मगर यही कहता है पैडलर तो मैं वॉन स्टैम्बल हूँ, मैं तो वो मैं ही कैप्टन वॉन स्टैम्बल हूँ, मैं ही हूँ। मगर अब पहचान गए, तब शेविंग शूविंग करी, उसके हेयर कट करा, ड्रेसिंग अच्छी करी उसकी। ठीक है, तो अब क्या लीव जाओ कि जाओ। ठीक है, कहते हैं भाई कि जब जाओ, तो पैडलर भी कि यार ये, अब पैडलर को भी एक डर था भाई। क्या डर था, क्या चुरा रखे थे, 30 कॉर्नर्स चुरा रखे थे पैडलर ने। तो इसको भी एक डर था कि यार मैं इस चक्कर में कहीं ये मेरे को पकड़ भी नहीं ले आयरन मास्टर की, मैं चोर हूँ, चोरी कर ली मैंने। ठीक है, तो अब के जो एडला है, ये मेन करेक्टर, ये मेन चीज़ करती है इस चैप्टर में, बहुत अच्छी हम्बल डॉटर है। ठीक है, अब क्या करती है एडला, एडला थोड़ा सा उसको अपीयरेंस को देखती है, इसके पैडलर को थोड़ा सा देखती है और थोड़ा सा उसको इनवर्डली समझने की कोशिश करती है। तो फर्स्ट ऑफ साइड जब ये देखती है, इसको लगता है कि ये बंदा कुछ गड़बड़ है। कौन, पैडलर। एडला सोचती है कि भाई पैडल थोड़ा सा बंदा कोई सही नहीं लग रहा, मगर कहती नहीं है कुछ भी। एक दो ही चीज़ होती है, या तो ये जेल से भागा है या इसने कुछ चुरा रखा है। शी हैज़ ए डीप इंसाइट इन ह्यूमन फिलोसफी और साइकोलॉजी। ठीक है, इनको काफ़ी ज्ञान है फिलोसफी और साइकोलॉजी के ह्यूमन। ठीक है ना, तो अब ये देखती तो कि दो ही कंडीशन ध्यान है, या तो इसने कुछ चुराया है, इसने बताती कुछ भी नहीं है, या फिर ये कोई जेल से भाग कर आया। तो एडला के ये विचार बिल्कुल सही था, चुराया है। तो अब एडला इसको प्रीफर करती कि नहीं सर आप मत जाइए, कल क्रिसमस है, क्रिसमस के दिन आप हमारे साथ ही रहिए, क्रिसमस के नेक्स्ट डे आप चाहे चल जाना, क्रिसमस इवेंट को हम ना अच्छे से मनाएंगे, अच्छे से तैयार होंगे और अच्छे से अपन को एक शानदार इवेंट रखेंगे, एडला ने कहा। ठीक है, एडला ने कहा कि भाई इवेंट रखेंगे इसलिए आपको रुकना ही है। मना कर दिया, पैडलर ने मना कर दिया कि उसको डर था भाई यार मैं पकड़ा नहीं जाऊँ और ऐसे वैसे। तो पैडलर ने मना कर दिया कि यार नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो पैडलर ने मना कर दिया, तो अब बार बार रिक्वेस्ट कर रही एडला, नहीं कि नहीं जाना ही, रुकना ही है आपको, आप रुकोगे इस इवेंट को, रुकना हमको अच्छा नहीं लगेगा कि आप चले जाओगे। तो ठीक है, तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद पैडलर रुक गए। तो रुकने के बाद अब क्या हुआ, अब दो सब बातचीत करने लग गए। तो क्या हुआ, अब पैडलर है ना जो इन्फ्लुएंस्ड हो गया, काफ़ी प्रभावित हो गया, किसके नेचर से, एडला के नेचर से काफ़ी प्रभावित हो गया कि यार ये कितनी, इसके फादर तो इस प्रकार से थोड़े से स्ट्रिक्ट और ये कितनी विनम्र लेडी है, कितनी अच्छी लेडी है ना, कितने बार मेरे को इसने रिक्वेस्ट करी। ठीक है ना, तो इसके व्यवहार से प्रभावित हुआ कौन, पैडलर, और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। चैप्टर का एंड भी देखो कितना शानदार होता है। क्या होगा, देखो एडला ने इसको कहा रुको, और फिर बाद में इसको खाने के लिए भी अच्छा, इसको सर्व भी अच्छा करा, इससे पोलाइटली बोली पैडलर से, और पैडलर भी इससे पोलाइटली बोला। आयरन मास्टर भी बाद में पैडलर से अच्छे से बोलने लग गए, और एडला और सब अच्छे से, तीनों अच्छे से रहे। उस दिन क्रिसमस के दिन बहुत अच्छे से बातचीत हुई और हर तरीके से इन्होंने पूरा इवेंट को एंजॉय करा। अब जो पैडलर है, ठीक है, पैडलर है अभी यहाँ चेंज्ड हो गया भाई, किसके कारण,
एडला के बिहेवियर के कारण चेंज हो गया। इसने जो चोरी करी थी ना, अब शानदार गलानी हो रही है उसको कि भाई क्या किया मैंने, और लोग अच्छे भी हैं इस समाज में, और ऐसे वैसे कैसे भी हो कम खा लेंगे मगर ये चोरी चारी ये गलत काम नहीं करेंगे। ये थॉट्स आए किसके, पेडलर के। तो पेडलर चेंज हो गया किसके बिहेवियर से, एडला के बिहेवियर से। ठीक है, तो अब पेडलर ने कहा कि भाई अब मैं, हो गई शाम क्रिसमस की, और उसके नेक्स्ट डे के चलो मैं चलता हूँ, आपसे सबसे मिलकर अच्छा लगा। तो ठीक है, तो ये फिर पेडलर चला जाता है। मगर पेडलर दो चीज़ें, एक तो ए लेटर फॉर एडला, ठीक है, एंड मनी विच ही स्टोलन। अब जाते जाते पेडलर था आपका, वो दो चीज़ें छोड़ के गया, वही किसके लिए, एडला के लिए, फॉर एडला। एडला के लिए दो चीज़ें छोड़ कर गया, क्या, ए लेटर, एक तो लेटर छोड़ कर गया एडला के लिए, उसमें अच्छे रिगार्डिंग्स थी, किस प्रकार से उसका अच्छा बिहेवियर प्राप्त हुआ, उससे अच्छा आचरण मिला उसको, और सारी चीज़ें थी। प्लस एक जो उसने जो मनी चुराई थी, क्या 30 क्रोनर्स चुराए थे, वो भी एक बास्केट में उसको देकर चला गया एडला को। एक तो लेटर लिखा, उस लेटर में एंड में ये भी था कि ये गलती से मैंने किसी एक है ना, इस हिल के नीचे किनारे पे एक क्रॉफ्टर रहता है, तो वहाँ गलती से मैंने मिस्टेक हुई, मेरे से गलती हो गई कि मैंने चुरा ली है, और आपको है ना, आप ये जो 30 क्रोनर्स हैं जो मैंने चुराए थे, आप हम्बली इसको है ना, इसके जो ओनर है उसको जाकर दे दीजिए। ये लेटर में लिखा था। पेडलर तो चला गया आपका, मगर लेटर में ये था कि भाई पहले तो रिगार्डिंग्स थी कि अच्छे से तरीके से उसके बिहेवियर से प्रभावित हुआ, और ऐसे वैसे फिर मनी भी रखी हुई थी साइड में, तो वो समझे नहीं मनी किस लिए, तो फिर वो सोचा उसने कि भाई हाँ, इसलिए फिर उसने लिखा कि भाई मैंने चुरा लिए थे, और आप है ना, इसको है ना, इसके जो ओनर है, वो जो क्रॉफ्टर है, उसको देकर आ जाएं भाई, आप दिया ना जब भी आपको टाइम हो। तो अब एडला है, पेडलर तो चले गए, एडला है वो भाई काफ़ी प्रभावित हुई। क्या हुई एंड में, ये हुआ इसके साथ कि किस प्रकार भाई पेडलर ने अपनी गलती को स्वीकार करा, किस प्रकार अपने ही रिपेंटेड ओवर हिज मिस्टेक, ठीक है, किस प्रकार अपनी जो गलती थी उसको एक्सेप्ट भी करा और उसको समझा भी, और उसका जो है ना, जो गलानी हुई उसको उसने गलत नहीं समझा, और जो उससे हुआ वो करा। उसने जो 30 कॉर्नर्स थे वो आराम से उस एडला को एक बास्केट में रख के वो चला गया, लेटर में लिख दिया आप इसको ओनर को दे दीजिएगा। तो एडला थी ना जो, वो काफ़ी खुश हुई कि भाई यार ये कुछ अलग ही बंदा है, कि भाई ये पैसे चुराए हुए लेके नहीं गया। अब ये इसमें चेंज आ गया था तो एडला के बिहेवियर से कि भाई नहीं, ये चोरा के नहीं गया, इसलिए एडला के बिहेवियर से चेंज आ गया था इसमें कि ना, इसलिए वो लेके नहीं गया, और उसने ईमानदारी दिखाई। और आपके इसी तरह से आपके चैप्टर को कंप्लीट भी हो गया। एडला के बिहेवियर से पेडलर चेंज हो गया, एडला के बिहेवियर से पेडलर चेंज्ड हो गया, और किस प्रकार उसने अपनी गलती को स्वीकारा और अपनी गलती का ओवरकम आए, बाहर आए, और अपना बोझ कम किया, जो वो थी वो वापस लौटा दी। किसको? उसके ओनर क्रॉफ्टर को कह दिया कि भैया आप जब भी टाइम मिला आपको तो आप देकर आ जाना। ये थी आपकी स्टोरी, काफ़ी बड़ी स्टोरी थी। अब मैंने आपको फिर भी जितना हो सके इजी लैंग्वेज में बता दिया, जितना इजी कर सकते हैं उतना करा। हिंदी में बता दिया, इंग्लिश टू इंग्लिश भी बता सकता था, मगर अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है वहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश में, इसलिए हिंदी में बताया मैंने आपको पूरी स्टोरी। 4 करैक्टर हैं मेन, ठीक है, पेडलर, क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर और एडला, ठीक है।
मोस्टली एग्ज़ाम में क्या पूछे जाते हैं, ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ पेडलर, ये तो फिक्स ही है, ये तो आना ही है, ठीक है। ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ पेडलर, यार चेंज कर देगा रेट रैप सेलर, एक ही बात है ध्यान रखना है ना, रेट रैप सेलर या पेडलर। और दूसरा एडला का पूछता है, इनका नहीं पूछता, आयरन मास्टर और क्रॉफ्टर का, दो का ही पूछता है, एक तो पेडलर का पूछता है और एक एडला का पूछता है। तो ये आपका चैप्टर मैंने अच्छे से आपको कवर करा, इसका समराइजेशन बताया कि किस प्रकार से भई ये स्टोरी थी। आपको भी अच्छी लगी होगी कि किस प्रकार पेडलर ने गलती करी और बाद में उसने अपनी गलती को भी स्वीकारा, जो पैसे थे उसको भी लौटा दिए और अपना जो जीवन जीता था उसी में खुश होकर चला गया कि जो भी है जैसे भी है गलती नहीं है, गलत काम जीवन में नहीं करेंगे। तो फिलॉसफी ध्यान रखनी है आपको। पेडलर की फिलॉसफी ये थी, द वर्ल्ड इज़ नथिंग अबाउट हिम बट ए बिग रेट ट्रैप, कि संसार कुछ नहीं है बस एक चूहेदानी है और कुछ नहीं है। फिलॉसफी है पेडलर की, ये पूछ लेता है कभी कभी, एक मार्क का कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके कि पेडलर की फ़िलॉसफी बताइए भाई। तो इतनी सी फ़िलॉसफी है आपके पेडलर की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलूँगा। आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर भी बहुत दे रखे हैं भाई इस चैप्टर के, ये चैप्टर ही इतना बड़ा और इसके क्वेश्चन आंसर कम से कम 15 या 16 20 एक तो बुक के हैं। अब एक्स्ट्रा और सोचो आप, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाता हूँ मैं आपको। अब 15 और 16 तो बुक में है, एक्स्ट्रा कहाँ से कितने, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप केवल मोस्ट करवा दूँ, मगर उनमें से अधिकतर मोस्ट हैं वैसे जो आते ही रहते हैं, मगर मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो एक साथ उनका संग्रह कर बस वही करवा दूँ, कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, तो आप श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने 12th के साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।